जी हाँ साथियों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बिहार उत्कर्ष के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं आपके अपने मैथ्स वाले सर राजेश ठाकुर सर। जैसे बीते दिन आपने देखा कि 5 बजे, शाम 5 बजे इस प्रकार की बातें प्रकाशित हुई थी कि सीएम जो हैं सीएम साहब और माननीय शिक्षा मंत्री जी का और जो बड़े आला अधिकारी हैं उनका एक साथ मीटिंग होना है। और इस मीटिंग के बाद बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का जो वेट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक सुखद समाचार आने वाला है। सुखद समाचार क्या है वो मैं आपको विस्तार में यहाँ पे बताऊंगा। उल्टा आपकी जो वैकेंसी है वो कम हो गई, लेकिन कुछ प्लस पॉइंट उन्होंने बताया है कि 5 साल का कार्यकाल होता है, तो उन्होंने 20-20 हजार करके बताया कि प्रत्येक साल आएगा। अब इसके ऊपर चर्चा मतलब उन बातों पे चर्चा करना क्या, उसका क्या मतलब जिसका कोई कारण ना हो। तो हम आते हैं टू द पॉइंट आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बीपीएससी टीआरई 4.0 में। उसके बाद मतलब उस मीटिंग के दौरान जो बातें बाहर निकली है, जो बातें आप हमसे सुन रहे हैं, हो सकता है कहीं और यूट्यूब के माध्यम से भी सुनेंगे, तो बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है उसको थोड़ा समझिएगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया महत्वपूर्ण अपडेट। पहला अपडेट आप देख सकते हैं, पहले नंबर में है कि नोटिफिकेशन और तिथियां। नोटिफिकेशन कब तक आएंगे, उसका डेट क्या होगा, समझिएगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन 15 जुलाई के बाद, 15 जुलाई के बाद, 15 जुलाई के बाद जो है, 15 जुलाई के बाद कभी भी आ सकता है। और पहले जो 46,000 पद की जो बात हो रही थी, 46,000 प्लस रिक्तियों का जो वादा किया गया था, अब वह उनकी संख्या घटाकर 20,000 कर दी गई है। उनकी संख्या घटाकर 20,000 कर दिया गया है। अब देखिए ये कितना दुखद बात है, 20,000 कर दिया गया है और 20,000 से 30,000 कर दी गई है। दूसरा नंबर अपडेट अगर आप देखिएगा कि रोस्टर में बदलाव होने की बात हो रही है। रोस्टर में क्या बदलाव होगा? हमेशा तो रोस्टर रोस्टर ही खेल रहे हैं 2 साल से, लेकिन क्या करें, हम लोग की आवाज नहीं पहुंच पाती है और हम लोग अगर कुछ बोलते भी हैं तो कान बंद करके लोग बैठ जाते हैं। तो फिलहाल ये जो अपडेट है मैं आपके सामने में शेयर करूंगा। अगला पॉइंट देखिए क्या है, रोस्टर में क्या बदलाव होने वाला है। शिक्षा विभाग ने पहले भेजे गए रोस्टर को रद्द कर दिया है। यानी इससे पहले जो रोस्टर भेजे गए हैं उसको क्या किया गया है, रद्द कर दिया गया है। रद्द क्यों किया गया है? क्योंकि मीटिंग के दौरान सीएम साहब ने ये निर्णय लिया है कि 5 साल तक हम लगातार हर एक वर्ष जो है वो शिक्षक भर्ती की जो मतलब नोटिफिकेशंस है वो हम देंगे, लेकिन उसका एक लिमिट उन्होंने बांध दिया कि इतने जो है सो लगभग सीटें जो है हर एक साल मिलेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखिएगा रोस्टर में बदलाव। शिक्षा विभाग ने पहले से भेजे गए रोस्टर को रद्द कर दिया है और इसे वापस मंगाया जा रहा है। अब जुलाई भर्ती के लिए नया रोस्टर तैयार किया जाएगा। अब एक नया चीज आप देखें जो आपको रोस्टर रोस्टर की बातें हो रही थी, बीच में शांत हो गई, फिर एक नई चीज रोस्टर की बात हुई। आइए तीसरा पॉइंट्स की बात करते हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? जैसे कि आपको पता है कि प्री और मेंस होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी का यह मानना है कि सिंगल एग्जाम्स में क्या होता है, चोरी होने की ज्यादा संभावनाएं होती है ना, मतलब। लेकिन अगर हम 2 एग्जाम्स कर देंगे तो अगर एक एग्जाम में कोई गलती से कर भी लेगा तो दूसरे एग्जाम में फंस जाएगा। तो इन बातों को आगे बढ़ाते हुए इसमें क्या निर्णय लिया गया है कि बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से कह दिया है कि प्री और मेंस के लिए जिम्मेदार हम नहीं हैं। देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा पैटर्न प्री और मेंस का निर्णय लेना बीपीएससी का कार्य है। यह काम बीपीएससी का है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। शिक्षा विभाग इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि प्रस्ताव यह है कि दोनों परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ होगी। जैसे प्री और मेंस होता तो आपको पता है कि प्री में ऑब्जेक्टिव होते हैं और मेंस में सब्जेक्टिव होते हैं। तो उनका यह कहना है कि हम तो क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाने के लिए तो मतलब कुछ हमारा इरादा ये नहीं है। ये जो जिस प्रकार से फर्जीवाड़े चलते हैं या जिस प्रकार से क्वेश्चन वगैरह आउट हो जाता है कुछ ही, इसको रोकने के लिए हम प्री और मेंस कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम बच्चों के सहूलियत के लिए ये कर सकते हैं कि ये दोनों एग्जाम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे ताकि बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया। चौथा नंबर पॉइंट है 5 साल का कैलेंडर। यानी कहा जा रहा है कि 5 साल का जो कैलेंडर है वो बीपीएससी के द्वारा आउट की जाएगी, जिसमें प्रत्येक साल जो है जिस प्रकार से एसएससी, रेलवे एसएससी का या बैंक वगैरह का देखिएगा प्रत्येक साल कैलेंडर निकलता, उसी के हिसाब से यहां पे बताया जा रहा है कि 5 साल का कैलेंडर। शिक्षा विभाग अगले 3 महीने के भीतर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 5 साल का भर्ती कैलेंडर तैयार करेगा। भर्ती कैलेंडर तैयार करेगा। आगे अगला पॉइंट देखिएगा, समायोजन।
आरटीई के मानकों के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात को संतुलित करने के लिए समायोजन की प्रक्रिया भी लागू की जाएगी। जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है उसकी बात कह रहा है। आगे अगला पॉइंट, नाम में बदलाव। परीक्षा को पिछली भर्तियों से अलग दिखाने के लिए अगली बैठक में इसका नाम में बदलाव पर भी विचार हो रहा है। जैसे मतलब जो पहले नाम थे उस नाम में भी बदलाव किए जा रहे हैं। अब पता नहीं क्या क्या और क्या क्या करेंगे। अब आगे देखिए क्या कहता है, उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें और नियमित रूप से बीपीएससी की जो वेबसाइट है अपडेट करते रहें। यानी कहने का तात्पर्य है ओवरऑल कि जो प्री और मेंस का जो सिस्टम है वो अभी भी आपका बना हुआ है। उल्टा आपका 46,000 के जगह पे 20 से 30,000 आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, नया रोस्टर आपको देखने को मिलेगा। और कहा जा रहा है कि अगले महीना, ये तो महीना लगभग खत्म ही हो रहा, अगले महीना 15 तारीख तक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। एज ए शिक्षक मैं आपको क्या राय दूंगा, हम आपको सिर्फ यही राय देंगे कि जो होने वाला है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। दूसरे राज्य में आप देखिएगा कि अगर आप बहुत सारे राज्य में, बिहार, यूपी वगैरह में भी देखिएगा कि कभी भी इस प्रकार की बातें होती है तो जब छात्र एक होके आवाज उठाते तो सरकार सुनती है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, आप कितना भी आवाज उठा लीजिए आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी, रास्ते में ही दबोच दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो बस मैं आपको ये सुझाव देंगे कि कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए, जम के तैयारी कीजिए। जो होगा सब उसका सामना करेंगे, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, तमाम छात्र करेंगे। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तैयारी में लग जाइए। वैसे भी आपको एक सीट की जरूरत है। हाँ, एक बात और, अगर आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो रात 9 बजे हम इसी चैनल पे क्लास लेते हैं। अगर पीआरटी 6 to 8 19 जो भी आपकी तैयारी है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने का सिर्फ एक कारण ये नहीं कि क्लास आपको नोटिफिकेशंस वगैरह या कुछ भी अपडेट वगैरह चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और ये जो अभी मैंने आपको दिखाया है इसके लिए आप क्या करेंगे, बिहार उत्कर्ष टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे ये अपडेट मैं आपको शेयर कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार। थैंक यू।